Assalamu alaikum. I am Akhtar Abbas. I have done my MPhil chemistry from Government College University Lahore. Now I am the part of Nest School System, Samnabad, Lahore. I am teaching chemistry, biology and science. And as you know that due to COVID-19, regular classes are not possible in school. But in this critical situation, we cannot stop learning and education. Therefore, we are starting videos lectures, and it is our first video lecture for class 7, and subject is science, unit number 1, whose title is What is Science? साइंस क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस है कि आप दुनिया में ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, आपको लगता है कि जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है उसके मुताबिक आप कोई मफरूज़ा कायम करते हैं। जैसे अगर आप दुनिया का मुशाहिदा कर रहे हैं, दुनिया की ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं, आप ज़मीन की ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ज़मीन गोल है, मुझे ऐसे लगता है कि ज़मीन गोल है, ये आपकी ऑब्ज़र्वेशन है। आप फिर अपनी ऑब्ज़र्वेशन को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए चेक करते हैं कि आया आपकी ऑब्ज़र्वेशन, जो आपने देखा, जो आपने सोचा, जो आपने कहा, वो ठीक है। तो अगर एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर दे कि जो आपने सोचा, जो आपने कहा, वो वाकई ठीक है, तो एक लॉ बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा, और उस कानून के जो बनाने वाले होंगे वो आप होंगे। कानून बनाया आपने, कैसे बनाया? आपने ऑब्ज़र्वेशन की, ऑब्ज़र्वेशन से आपने एक थ्योरी बनाई। आपने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि ज़मीन गोल है। आपने पूरी ज़मीन को देखा, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, आपने सफ़र किए मुख्तलिफ़ मुल्कों के, और आपने कहा कि ज़मीन मुझे गोल लगती है। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स ने वाकई प्रूव किया कि ज़मीन गोल है, तो इससे आपका लॉ बन जाएगा कि ज़मीन गोल है। और ये जो ज़मीन गोल है, ये नॉलेज है, ये नॉलेज कहाँ से आई है? ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। ऐसा नॉलेज जो ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आए उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? साइंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है जो दो चीज़ों पे बेस करता है। एक है ऑब्ज़र्वेशन और एक है एक्सपेरिमेंट, और आखिर में आप नॉलेज गेन करते हैं। ये एक ऐसा नॉलेज है जो आप ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से गेन करते हैं। ऑब्ज़र्व करते हैं, आप दुनिया को देखते हैं, और उससे फिर आप उस ऑब्ज़र्वेशन को, उससे जो आपको लगता है कि ऐसा है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये कहती है कि ऐसा है, फिर आप जो कहते हैं कि ये ऐसा है, उसको आप कहते हैं थ्योरी। जैसे आपने दुनिया को, आपने ज़मीन को देखा, दुनिया के सफ़र किए, आपको लगा कि ज़मीन गोल है, आपने कहा ज़मीन गोल है, अभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो अभी तक जो आपने कहा ज़मीन गोल है वो आपकी थ्योरी होगी। जब आप एक्सपेरिमेंट करके अपनी थ्योरी को सही साबित कर देंगे, तब लगेगा कि जो आपकी थ्योरी है वो लॉ बन चुकी है। तो नॉलेज गेन करते हैं आप थ्रू ऑब्ज़र्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो उस नॉलेज को क्या कहते हैं? साइंस। साइंस इज़ द सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एक्वायरिंग मीन हासिल करना, सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्ज़र्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्ज़र्वेशन मुशाहिदा करना, देखना, एक्सपेरिमेंट तजर्बात करना। आप जो भी नॉलेज ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से गेन करते हैं, जिस सिस्टम से गेन करते हैं, जो जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। और ऐसा शख्स जो भी साइंस को समझ सकता है और उसके जो लॉज हैं उन्हें अप्लाई कर सकता है, यानी कि उसे पता चलता है, अगर उसे बुक दी जाए, साइंस को पढ़कर उसको पता चल जाए, और जो है वो साइंस के जो लॉज हैं उन्हें अप्लाई भी कर सकता हो
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इंसान चाँद पर कदम रख सकता है। एक ऐसा शख्स जो ये पूरा प्रोसीजर जानता हो कि वो चाँद पर कैसे जा सकता है, और वो एक्सपेरिमेंटली आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के भी दे जो आपको चाँद पर ले जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइंस। वो साइंस के लॉज भी जानता है और उसने अप्लाई करके भी दिखाए हैं, दोनों करके दिखाए हैं। वो साइंस के लॉज जानता भी है, ये भी जानता है कि आप चाँद पर जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, किस कवानीन के तहत जा सकते हैं, ये भी वो जानता है। और वो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी बना के दे सकता है जो आपको चाँद पर ले जा सकते हैं। तो उस शख्स को आप क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड साइंटिस्ट। उसे आप साइंसदान कहेंगे। द मैन हु अंडरस्टैंड, जो समझ सकता है, एंड कैन अप्लाई साइंस, और साइंस को अप्लाई भी कर सकता है, इज़ कॉल्ड साइंटिस्ट। उसे आप साइंटिस्ट कहेंगे, साइंसदान कहेंगे। उसके बाद है कि साइंस के मेन ब्रांचेस क्या हैं? साइंस के 4 मेन ब्रांचेस हैं जिसमें साइंस को डिवाइड किया गया है। अब साइंस में हम एक ही चीज़ को तो नहीं पढ़ते, कभी लिविंग को पढ़ रहे हैं, कभी नॉन लिविंग को पढ़ रहे हैं। क्या लिविंग और नॉन लिविंग को पढ़ने वाला एक जैसा है? दोनों हैं साइंटिस्ट हैं दोनों, लेकिन उनका जो स्टडी करने का, उनका जो पढ़ने का टॉपिक है वो मुख्तलिफ है, तो उसे आप एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो साइंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अगर लिविंग पढ़ रहा है तो एक बायोलॉजी पढ़ रहा होगा, अगर कोई नॉन लिविंग पढ़ रहा है तो वो केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स पढ़ रहा होगा। तो पूरी साइंस को 4 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस: केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। हमने अब साइंस के जो 4 ब्रांचेज हैं, जिनमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स है और मैथमेटिक्स है, उनको फ़र्दन एक एक करके हमने उन्हें डिफ़ाइन करना है। हमने बताना है कि केमिस्ट्री क्या है, फ़िज़िक्स क्या है, मैथ क्या है और बायोलॉजी क्या है। फर्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। हमने जस्ट ये बताना है कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी है, यूनिवर्स, हाउ यूनिवर्स इज़ मेड अप। ये हमारा काम है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। उस छोटे पार्टिकल को आप मैटर कह सकते हैं। जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस मतलब पूरी दुनिया की हर चीज़, सब्सटेंस मीन एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी हैं। उन छोटे छोटे ज़रात को आप मैटर कह सकते हैं। उससे भी छोटे छोटे ज़रात की तरफ अगर जब हम जाएं, वो आपके सिलेबस पे नहीं है, उसे हम एटम कहेंगे। एटम से बड़े ज़रात, अब देखें जैसे ये दीवार है, ये भी मैटर से मिलकर बना है। इसमें कौन कौन सी मैटर इस्तेमाल हुई हैं? इसमें ईंट इस्तेमाल हुई, इसमें मट्टी, इसमें सीमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं। तो ये मैटर से मिलकर बनी है। ये दीवार ऐसे ऊपर से नहीं आई, मैटर मिले और ये सब्सटेंस बनी। दीवार एक सब्सटेंस है और इसमें मैटर कौन कौन से हैं? इसमें ईंट है, इसमें सीमेंट है, इसमें और भी पानी वगैरह मिक्स हुआ है। तो ये सारे जो है मैटर हैं और मैटर मिलकर सब्सटेंस बना रहे हैं। तो पूरी दुनिया कैसे बनी, किस किस चीज़ के मिलने से बनी? हर चीज़ या तो केमिकल है या मिक्सचर ऑफ केमिकल है। हम जैसे एक केमिकल नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल्स हैं, तो हम मिक्सचर हैं केमिकल का। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है केमिकल का। तो कोई भी चीज़ या वो केमिकल है या उसमें एक से ज़्यादा केमिकल्स मौजूद हैं। तो ये केमिकल कैसे बने? आपस में अगर इन केमिकल को मिलाएं तो नई चीज़ क्या बनेगी? और दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो किन किन केमिकल के मिलने से बने हैं? जब आप इस चीज़ का मुताला करते हैं, इस चीज़ की स्टडी करते हैं,
तो उसे आप केमिस्ट्री कहेंगे। और जो ऐसा शख्स जो केमिस्ट्री पढ़े, जिसके पास केमिस्ट्री का नॉलेज हो, उसे हम केमिस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर छोटे छोटे ज़र्रात हैं जिनसे दुनिया बनी है। ये छोटे छोटे ज़रात हैं। उन छोटे छोटे ज़रात का हम मुताला करते हैं कि वो मैटर कैसे मिले, उन्होंने कैसे सब्सटेंस बनाए, कैसे दुनिया बनाई उन्होंने। मैटर इज़ सब्सटेंस, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ। ये मैटर की डेफिनेशन होगी कि मैटर क्या है। मैटर वो चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बनी है। एवरी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल। हर चीज़ दुनिया में या केमिकल है और मिक्सचर ऑफ केमिकल्स, या मिक्सचर है केमिकल का। आ केमिस्ट स्टडीज़, केमिस्ट क्या है? अब वो जो केमिस्ट्री पढ़ता है, स्टडीज़ वो क्या चीज़ पढ़ता है? हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस इंटरेक्ट का मतलब मिलना, कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं, एंड व्हाट विल बी देयर स्ट्रक्चर, और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि H2 और O2 ये केमिकल हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अगर इन्हें हम मिलाएं तो क्या चीज़ बनेगी, और जो चीज़ बनेगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इन्हें मिलाएं तो हम वाटर बनता है, H2O पानी, और वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके साथ एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हैं। अब ये मैंने क्या चीज़, इसमें मैंने क्या कुछ पढ़ा है? इसमें मैंने ये पढ़ा है कि 2 केमिकल्स को मिलाया तो कौन सा केमिकल बना, और उस केमिकल का स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि केमिकल्स कैसे मिलते हैं, उनके मिलने से बनता क्या है, और जो चीज़ बनती है उसका स्ट्रक्चर क्या है। जब भी आप इस चीज़ की स्टडी करते हैं उसे आप साइंस के किस ब्रांच में? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो केमिस्ट्री का नॉलेज रखता है उसे आप केमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास साइंस की फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में हम 3 चीज़ों का मुताला करते हैं, 3 चीज़ें स्टडी करते हैं। दरअसल फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है? केमिस्ट्री हमें ये बताता है कि इस चीज़ को डील करता है, इस चीज़ को स्टडी करता है कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया के बन जाने के बाद दुनिया कैसे चल रही है। इस चीज़ को कौन डील करता है? फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स हमें ये बताता है कि दुनिया चल कैसे रही है। केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि दुनिया बनी कैसे। तो फ़िज़िक्स में जब आप फ़िज़िक्स की स्टडी करते हैं तो आप 3 चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक, फोर्स, एनर्जी एंड मोशन। फोर्स कहते हैं ताकत को, किसी चीज़ के पास कितनी ताकत है। दुनिया रोटेट कर रही है तो किस फोर्स से रोटेट कर रही है। चांद अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो किस फोर्स से रिवॉल्व कर रहा है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो किस फोर्स से घूम रही है। ये सारी फोर्सेस। उसके बाद एनर्जी, कि अगर आपके पास किसी चीज़ को आपने तोड़ना है, या अगर आपने ज़मीन से चांद पे जाना है तो आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, आपको कितनी ऐसी कितनी फ्यूल चाहिए जो आपको उतनी एनर्जी दे कि आप ज़मीन से चांद तक का सफ़र कर सकें। इस चीज़ को भी कौन डील करेगा? फ़िज़िक्स। फोर्स को, एनर्जी को और मोशन को। मोशन क्या है कि कोई चीज़ चलती कैसे है। इवन कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चलता है तो इस चीज़ को हम किस में डील करते हैं, इस चीज़ को किस में पढ़ते हैं? फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड मोशन। फ़िज़िक्स दुनिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, माइक्रोस्कोप बनाया फ़िज़िक्स वालों ने बनाया, उसके बाद टेलीस्कोप बनाया फ़िज़िक्स वालों ने, मोबाइल बनाया फ़िज़िक्स वालों ने। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं दुनिया में वो सारे फिज़िसिस्ट बनाते हैं। जो फ़िज़िक्स पढ़ता है उसे फिज़िसिस्ट कहते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसे केमिस्ट कहते हैं। और उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो फ़िज़िक्स वालों ने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं वो सिर्फ फ़िज़िक्स वालों के नहीं हैं, उसे केमिस्ट्री वाले भी यूज़ करते हैं और उसे बायोलॉजी वाले भी यूज़ कर सकते हैं। दुनिया कैसे चल रही है, उसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है, दुनिया कैसे मूव कर रही है,
लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स, और जो दुनिया है उसमें मोशन है। इन तीनों चीज़ों को, फोर्स को, एनर्जी को और मोशन को जब भी स्टडी करते हैं वो आप फिज़िक्स में करते हैं। और फिज़िक्स का काम है इंस्ट्रूमेंट बनाना, उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में यूज़ करते हैं।